हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गई, 2-3 मिनट लेट हो गई क्लास। चलिए कोई नहीं, फटाफट से दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट से दोस्तों को बुला लीजिए। क्लास स्टार्ट है और आज की क्लास जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज की क्लास है राजस्थान करंट अफेयर्स की। आगामी जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी लाभदायक होने वाली क्लास है दोस्तों। आज के जो क्वेश्चन है, आपको जो भी एग्जाम आगामी एग्जाम होने जा रही है उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल आप फटाफट से दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट से। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है, ज्यादा टाइम आपको लेना नहीं है क्योंकि आपको पता है आज वैसे ही क्लास कितने मिनट लेट हो गई, 4 मिनट लेट हो गई। तो चलिए फटाफट से 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। आप सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त अपने साथ आ जाएंगे। जल्दी कीजिए फटाफट से सभी दोस्त, चलिए फटाफट शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। टाइम नहीं लेना है, टाइम की तो वैसे ही शॉर्टेज है अपने पास। चलिए दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए, 1 मिनट बस फटाफट से। चलिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए दोस्तों आप शेयर करते रहिए, दोस्तों को बुलाते रहिए, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। और देखिए प्यारे दोस्तों, क्लास को जैसे आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी दोस्तों को बुलाते रहिए और उनको शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का जो मोटिवेशनल कोट, चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, आप शेयर भी करते रहिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, गानाराम जी, मोहित जी, अश्विनी जी, केजीबी टोंक से, साक्षी जी, भगवान साई जी, सीता सैनी जी, सपना मीणा, प्रहलाद जी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का मोटिवेशनल कोट क्या है। चलिए ये मोटिवेशनल कोट तो शायद मैंने पहले भी बता रखा है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ना। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन तो राजस्थान पुलिस में छप गया, ये मान लीजिए राजस्थान पुलिस एग्जाम में बिल्कुल छप चुका है। आराम से पढ़ना, समझना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जून 2020 को राजस्थान की बात करें, जून 2020 को राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है क्वेश्चन राज्यसभा की। राज्यसभा की जब बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो मेरे को पता है आपको आता है। राज्यसभा सीटों की सबसे पहले बात करते हैं, राज्यसभा सीटों की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। राजस्थान में टोटल सीटें हैं प्यारे दोस्तों कितनी, 10 सीटें हैं राजस्थान से राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की 10 सीटों की अगर बात करते हैं तो 7 सीटें तो भरी हुई थी 3 सीटों पे। जून 2020 में क्या हुए थे प्यारे दोस्तों, चुनाव हुए थे। क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। हाँ चलिए, सभी जो दोस्त मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आप सभी भी एक बार सभी शेयर कर दीजिए इसको। अब देखिए जून की बात कर रहा हूं मैं, जून में जब चुनाव हुए, कितने तारीख को हुए, देखिए प्यारे दोस्तों, चुनाव हुए 19 जून 2020 को। कब हुए थे, जून 2020 को हुए थे। कितनी सीटों के लिए हुआ, 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ दोस्तों। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए, 3 सीटों के लिए चुनाव हुए। और 3 सीटों पे जो विजेता बनने वाले व्यक्ति थे, तो देखिए दोस्तों 2 व्यक्ति तो थे कांग्रेस पार्टी से। कितने सांसद, 2 सांसद तो थे कांग्रेस पार्टी के। 2 की अगर बात करते हैं, देखिए एक तो थे कौन, केसी वेणुगोपाल। कौन थे, केसी वेणुगोपाल। एक तो थे कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल। और एक की अगर बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों, कौन है, नीरज डांगी। कौन थे, नीरज डांगी। देखिए दोस्तों, ये 2 व्यक्ति तो थे किससे,
कांग्रेस पार्टी से नाम ही आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। 3 सीटों के लिए चुनाव हुए, 3 सीटों की अगर बात करते हैं तो एक तो कांग्रेस पार्टी, 2 तो कांग्रेस के जीते, 1 जीता बीजेपी का। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति थे केसी वेणुगोपाल, दूसरे थे कौन, नीरज डांगी जी। अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरे व्यक्ति की, तो तीसरे व्यक्ति थे बीजेपी से और जिनका नाम था राजेंद्र गहलोत। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, बीजेपी से बात कर रहे हैं, बीजेपी से अगर बात करेंगे तो कौन थे प्यारे दोस्तों, राजेंद्र गहलोत जी थे। कौन थे, राजेंद्र गहलोत जी। चलिए अब देखिए राजेंद्र गहलोत जी क्या थे, राजेंद्र गहलोत जो थे वो बीजेपी से और 2 व्यक्ति किससे, कांग्रेस पार्टी से थे। अब देखिए आगे बात करते हैं, आगे जब बात करेंगे दोस्तों तो देखिए जब आप बात करते हैं सीटों की, देखिए जब टोटल वोट पड़े 198, कितने वोट पड़े थे टोटल, 198 वोट पड़े थे। अगर 198 वोटों में अगर बात करोगे, एक वोट क्या हो गया था, निरस्त हो गया था, यानी टोटल मत कितने पड़े, 197। 197 में से अगर मैं बात करता हूं तो 64 तो किनके हिस्से में आए दोस्तों, केसी वेणुगोपाल जी के हिस्से में आए। फिर बात करते हैं नीरज डांगी जी की, नीरज डांगी जी की अगर बात करते हैं तो कितने आए इनके हिस्से में, 59। और बच गए कौन, राजेंद्र गहलोत जी। राजेंद्र गहलोत जी की अगर बात करोगे तो इनके उस हिस्से में जो मत आए वो कितने आए, 54 आए। तो देखिए इधर से 54 राजेंद्र गहलोत जी को मिले, 59 नीरज डांगी जी को मिले, केसी जो वेणुगोपाल जी थे इनको 64 मिले। देखिए टोटल मत कितने थे, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, आप देख लेना। कुल मतों की मैं बात कर रहा हूं, कुल मत डाले गए दोस्तों कितने, 198 डाले गए, लेकिन एक क्या हो गया, इसमें से निरस्त हो गया यानी खारिज हो गया। तो बच गए कितने दोस्तों, बच गए कितने, 197। कितने बच गए, 197 बच गए प्यारे दोस्तों। और 197 में से मैंने बंटवारा कर दिया और बंटवारा बिल्कुल आपको दिख रहा है दोस्तों। चलिए शौकीन मीना जी, हजारी राम जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा कैलाश गुजर जी, राम राम। दामोदर जी गुड मॉर्निंग जी। मनीष जी, माई गोदारा जी, शिवा भाई जी, फरीदा बानो जी, हरमन जी, मनकेश जी, विकास स्वामी जी। चलिए एक बार सभी दोस्त एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, ध्यान रखना। राज्यसभा की टोटल सीटें 10, लोकसभा की कितनी, 25, ठीक है। फिर विधानसभा की 200 सीटें। विधानसभा की जब बात करोगे तो 2026 तक विधानसभा सीटों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता, ना तो कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कैसे याद कर लेना। 3 सीटों के लिए हुए थे, इससे पहले 7 सांसद पहले से, जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, ओपी माथुर है, ओम प्रकाश माथुर जी हैं, ठीक है, हर्षवर्धन जी है, भूपेंद्र यादव जी है, राम कुमार जी हैं, ठीक है। तो ऐसे 7 सांसद तो पहले से थे और 3 जून 2020 में चुन के भेजे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्लास का, अगला क्वेश्चन है, लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पटवारी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, पटवारी का जो एग्जाम होगा उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने वर्ष 2020-21 के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों के तहत राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए समितियां नियुक्त की अभी विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी ने, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, इनमें जो इंपॉर्टेंट है 4 समितियां इन्होंने क्या की है, बनाई है दोस्तों। कितनी समितियां बनाई है, 4 समितियां। अब देखिए 4 समितियों की मैं बात करता हूं। 4 समितियों की जब बात करेंगे, पहली जो समिति है उसको बोलते हैं जनलेखा समिति। कौन सी समिति है, जनलेखा समिति। आराम से सुनना, पहले ध्यान रखना, ठीक है। पहली है जनलेखा समिति। फिर बात करते हैं प्यारे दोस्तों नंबर 2 की, इसमें आती है प्राक्कलन। कौन सी आती है, प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति के भी 2 भाग है, एक तो प्राक्कलन समिति कै, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आती है प्राक्कलन समिति ख, ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो कौन सी,
एक तो हो गई कै और एक हो गई दोस्तों ख। फिर बात करते हैं 4 नंबर पे कौन सी है। 4 नंबर पे अगर बात करोगे दोस्तों तो यह है राजकीय उपक्रम समिति। क्या है? राजकीय उपक्रम समिति है। ये 4 समितियां बनाई गई दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन किसका पूछा है, राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसका अगर आंसर आप निकालोगे तो इसका आंसर आएगा हेमाराम चौधरी। क्या आंसर आएगा? हेमाराम चौधरी आंसर आएगा दोस्तों। तो देखिए आप इसके सामने एज इट इज आपके सामने लिखा हुआ है कि हेमाराम चौधरी राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए जन लेखा समिति की बात करेंगे। जन लेखा समिति के अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया जन लेखा समिति के क्या है? अध्यक्ष है या सभापति हैं। फिर देखिए प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों राजेंद्र पारिक। कौन है? राजेंद्र पारिक है। और इसके बाद बात करते हैं कौन सी? प्राक्कलन समिति जो ख है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसके सभापति कौन है? दयाराम है। कौन है? दयाराम जी हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ये 4 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए एक तो ये समिति जन लेखा समिति का क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो बात करते हैं तो अपोजिट में होता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक राजकीय उपक्रम समिति। चारों समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और सीपी जोशी की बात करते हैं। सीपी जोशी वर्तमान जो विधानसभा है उसके क्या है प्यारे दोस्तों? अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15वीं विधानसभा चल रही है, आप सभी को पता है। 15वीं जो विधानसभा है, इस विधानसभा में के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। फिर देखिए एक विधानसभा शब्द आ गया तो देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है। विधानसभा का एक क्वेश्चन और बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है राजस्थान की, विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी है? विधानसभा में महिला विधायक वर्तमान में पूछेगा, ध्यान रखना। महिला विधायक वर्तमान की बात करेगा, ध्यान रखना। वर्तमान की अगर दोस्तों आप निकालोगे तो कितनी है महिला विधायक? 25 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि वर्तमान विधानसभा में महिला जो विधायक है उनकी संख्या कितनी है? 25 है। मैं बता देता हूं, जब चुनाव का रिजल्ट आया तो 23 थी। कितनी थी? 23। लेकिन आपको पता है अलवर की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां से बसपा के जो विधायक उम्मीदवार थे लक्ष्मण सिंह, उनका निधन जब हो गया था तो वहां पे चुनाव क्या हो गए थे? रद्द हो गए थे। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो वहां से सूफिया जुबैर खान जीत के आई थी अलवर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। तो एक और बढ़ गया तो कितनी हो गई थी? 24। फिर मैंने आपको बताया था एक दिन की मंडावा झुंझुनू से जब अपन बात करते हैं नरेंद्र खीचड़ जी की, तो वो क्या चले गए राज्यसभा सांसदों में जब चयन कर लिया उनका, तो उनकी सीट खाली हो गई और उनकी जगह जीत के आई थी कौन? रीटा चौधरी। तो रीटा चौधरी जी को आने के बाद टोटल जो विधानसभा में महिला विधायक हैं वो कितनी हो गई हैं? 25 हो गई है, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारी राम जी कह रहे हैं हेमाराम चौधरी हमारे यहां से है, गुड्डा मलानी विधानसभा से। क्या बात है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विकास स्वामी जी, अमित शर्मा जी। चलिए सभी दोस्त फटाफट शेयर करते रहिए, फेसबुक वाले भी और यूट्यूब वाले भी। दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है आज की, बहुत मजा आएगा। अभी तो देखिए शुरुआत है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए कि प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहां विकसित किया जाएगा? यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, आप में से कौन बताएगा? देखते हैं इसकी जब बात करते हैं कौन से जिले में स्थापित होगा, जल्दी बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आएगा जैसलमेर।
कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा दोस्तों। जैसलमेर की मैं बात करता हूं, जैसलमेर में लगाया जाएगा किसका? प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क। अगर इसकी मैं बात करता हूं कि इसके संस्थापक कौन है, यानी किसके द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, तो संस्थापक कंपनियों की अगर आप बात करेंगे तो संस्थापक कंपनी कौन कौन सी है? देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें दो कंपनियां मिलकर इसका क्या कर रही है? इसका निर्माण करेगी। एक की अगर आप बात करते हैं, एक का नाम है एनटीपीसी। अब एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम वाला नहीं है, ठीक है। एक कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसी के साथ एक कंपनी है जिसका नाम है सेकी। क्या नाम है? सेकी है दोस्तों। क्या है? सेकी। सेकी की अगर बात करते हैं तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं SECI, ठीक है, सेकी, इसमें ऐसे लिखते हैं। देखिए इसकी फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसमें मैंने क्या बताया? सोलर, देखिए सेकी की बात करें, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये दोनों कंपनियां मिलकर इसका क्या कर रही है? निर्माण करेगी। किसका? अल्ट्रा सोलर पार्क का। फिर बात करते हैं अल्ट्रा सोलर पार्क की कैपेसिटी की बात करूंगा मैं। किसकी बात करेंगे? क्षमता की, कि अल्ट्रा जो सोलर पार्क बनने जा रहा है जैसलमेर में, इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी दोस्तों? तो इसकी क्षमता होगी 10,000 मेगावाट। कितनी होगी? 10,000 मेगावाट इसकी क्या होगी प्यारे दोस्तों? क्षमता होगी। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो पूरा नाम लिखूं? अगर पूरा नाम लिखना है तो बता दीजिए, पूरा लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए फटाफट बता दीजिए। जोधपुर में नहीं बनेगा हजारी राम जी, जोधपुर में नहीं है। कहां बनेगा? ये बन रखा है दोस्तों, कहां बन रहा है? जैसलमेर में बन रहा है। 10,000 मेगावाट की क्या है इसकी क्षमता है। इसको जब मंजूरी की बात करते हैं कि इसको मंजूरी कब दी गई, तो दोस्तों देखिए इसको मंजूरी दी गई 12 जून को। कब दी गई? 12 जून 2020 को इसको क्या दी गई है? राजस्थान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए अगर आपसे बजट भी पूछ ले, क्योंकि राजस्थान में कई बार बजट भी पूछ लिया जाता है, जैसे कई बार आ गया उसका अपने बाड़मेर रिफाइनरी का, ठीक है, आरएस में भी आया था। बाड़मेर रिफाइनरी के लिए सरकार ने टोटल बजट दिया है 43,129 करोड़ रुपए का। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके लिए जो बजट आया है वो आया है 40,000 करोड़ का। कितने करोड़ रुपए का बजट है? 40,000 करोड़ रुपए का बजट किसके लिए दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों जो सोलर पार्क बनने जा रहा है जैसलमेर में। अब बनकर कब तैयार होगा यह भी मैं बता देता हूं। देखिए दोनों कंपनियां बनाएगी, निर्माण कंप्लीट कब होगा, यानी निर्माण कार्य पूरा कब हो जाएगा, निर्माण पूर्ण कब होगा, तो इसका निर्माण हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2025 में। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी अगर बात करोगे कितनी जमीन पे बन रहा है, तो 20,000 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है। कितने पे? 20,000 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा कौन सा? अल्ट्रा सोलर पार्क, ठीक है। तो 20,000 हेक्टेयर जमीन होगी दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। फिर चलिए आगे। आगे अगर आपने सुना होगा एक बड़ला पार्क, आपने सुना होगा जोधपुर में है बड़ला पार्क। बड़ला पार्क की अगर बात करते हैं, बड़ला पार्क है जोधपुर में। कई बार आपसे पूछ लेता है कि बड़ला पार्क पड़ता है जोधपुर में, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। किसका पूछ लेता है कई बार? बड़ला पार्क। तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे हजारी राम जी कह रहे थे सर जोधपुर, जोधपुर में है बड़ला पार्क, ठीक है, बड़ला सोलर पार्क, ठीक है। कहां पर है? जोधपुर में है। और इसकी जब बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता की अगर बात करोगे, जोधपुर वाले की क्षमता है 2,245 मेगावाट। क्या है दोस्तों? इसकी क्षमता है। किसकी? जो बड़ला सोलर पार्क है जोधपुर का। तो दोनों ध्यान रखना, अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए आगे आगे चलते हैं। मोहित जी लिख रहे हैं डायमंड सिटी पन्ने से हूं। अच्छा, डायमंड सिटी से हूं, एमपी से। क्या बात है मोहित त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी। चलिए सीता सेनी जी, कंपनी का अनुपात
अनुपात नहीं आया, दोनों कंपनियां बनाएगी इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट की जब बात करते हैं, देखिए प्यारे दोस्तों, अर्जुन मेघवंशी जी, एक सेकंड, फेसबुक में क्या एरर आ रहा है? क्लियरिटी चल तो रही है ना फेसबुक पे? बिल्कुल सही आ रहा है ना लाइव? किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? फेसबुक पे बताइए जल्दी, लाइव में दिक्कत थोड़ी आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, फिर से वापस आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अपन पहले तो पढ़ते आ रहे थे जीवाश्म जीवाश्म जीवाश्म, बताइए अब बताना, देखिए किसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन है, विशाल जीवाश्म मिलने के कारण कौन सा स्थान हाल ही में चर्चा का विषय रहा? बताओ इनमें से कौन सा स्थान है जहां पे अभी जीवाश्म मिला है, जिसके कारण बहुत चर्चा में रहा है? बताइए, पोखरण है, पचभद्रा है, सूरसागर है, रामगढ़ है? जल्दी बताइए क्या आंसर हो सकता है, जल्दी बताइए, सभी बताइए, सभी दोस्त जल्दी बताइए आंसर, क्या आंसर होने वाला है, कौन सा स्थान चर्चा में रहा है? देखिए बताइए जितेंद्र जी, चलिए रिंकू लबानिया जी, लग्जरी पंजाबी जी, अशोक कुमार मीणा जी, जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, देखिए विशाल जीवाश्म, देखिए पहले तो जीवाश्म अपन ने कल रात को भी पढ़ा था। कल रात को जो राजस्थान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो चल रहा था अपना, उसमें भी मैंने बताया था जैसलमेर। तो देखिए दोस्तों के आंसर क्या आ रहे हैं, पोखरण में जल के भंडार मिले हैं, ठीक है। चलिए क्या बात है, जीतू कोटिल्य जी अलवर से ए आंसर, अश्विनी जी सी रामगढ़, क्या बात है। लेखराम जी, खान साहब जी का भी आया है, जेपी मेघवाल जी का भी आया है। नहीं दोस्तों, देखिए आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो कि रामगढ़ आएगा, रामगढ़ नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा प्यारे दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, इसका राइट आंसर आएगा सूरसागर। देखिए जीवाश्म मिलने वाला जो स्थान है प्यारे दोस्तों, वो है कौन सा, सूरसागर है। कौन सा है, सूरसागर। और सूरसागर है दोस्तों जोधपुर में। कहां पे है, जोधपुर के सूरसागर स्थान पर मिला है क्या, एक जीवाश्म मिलने के कारण बहुत चर्चा में रहा है। अब देखिए जीवाश्म किसका मिला, तो देखिए जीवाश्म जो मिला है दोस्तों, इस जीवाश्म की मैं बात करता हूं तो आपने नाम सुना होगा जेलीफिश। किसका नाम सुना होगा, जेलीफिश का नाम सुना होगा। जेलीफिश का हाल ही में क्या पाया गया है, यहाँ पे जीवाश्म पाया गया है। जेलीफिश का तस्त्री नुमा है दोस्तों, इसका आकार भी कैसा है, तस्त्री नुमा, याद रखना तस्त्री नुमा जीवाश्म पाया गया है दोस्तों। और 32 से लेके 84 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है इस जीवाश्म की, ठीक है। 32 से 84 सेंटीमीटर। और कौन सा जानवर है, जेलीफिश, जो आप जानते हैं किसमें है, जलीय जीवों में आता है, ठीक है। और तस्त्री नुमा में इसका क्या मिला है, जीवाश्म मिला है दोस्तों। कहां से मिला है, हड़प्पा कालीन खोज, सर हाल ही में सिक्कर में हड़प्पा कालीन, हाँ जी बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे जब बात करते हैं कि इसका युग कौन सा था, इसके युग की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसका युग। इसका युग था इडियारा युग। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि कौन से काल की बात कर रहे थे। जेलीफिश की अगर बात करते हैं तो जेलीफिश के काल की बात करते हैं। इडियारा युग था प्यारे दोस्तों, कौन सा था, इडियारा युग था, जिसका समय लगभग ऐसा मानते हैं कि 63 से 54 करोड़ वर्ष पहले की जब बात करते हैं तो देखिए ये जीवाश्म मिला है कहां पे, सूरसागर जोधपुर में मिला है। इसका युग कौन सा था, इडियारा युग था दोस्तों। कौन सा था, इडियारा युग था दोस्तों। फिर चलते हैं कि किसने किया। अब देखिए इसकी खोज किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए खोज में मैं बता देता हूं, इनका नाम है प्यारे दोस्तों, खोज करता है वीरेंद्र सिंह परियार। क्या नाम है, वीरेंद्र सिंह परियार जी हैं। वीरेंद्र सिंह परियार की अगर बात करते हैं, नाम के आगे डॉक्टर भी लगा दीजिए क्योंकि रिसर्च करने वाले ही खोजते हैं ना। तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह परियार जी ने इस जीवाश्म की क्या की है, इस जीवाश्म की खोज की है। और दोस्तों ये जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह परियार जी हैं, ये जय नारायण विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। किसके, जय नारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो है,
इसके प्रोफेसर है दोस्तों, और इनके द्वारा इस जीवाश्म की क्या की गई है, खोज की गई है। क्योंकि देखिए कल जो पढ़ा था वो तो था जीवाश्म पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान, फोसिल पार्क होता है किसमें, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। और यह है दोस्तों सूर सागर कहां पे, जोधपुर में। तो ध्यान रखना जेलीफिश है, जानवर का नाम, युग था कौन सा, इडियारा युग। और इसके बाद सबसे पहले देखिए एक स्थान और भी है, ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था इसको, इडियारा जगह पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से भी इडियारा, आपको ऑस्ट्रेलिया का भी ध्यान रखना है। और इसका युग भी कौन सा था, इडियारा युग ही था। ठीक है, खोज डॉक्टर वीरेंद्र सिंह परियार जी ने, जो जयनारायण विश्वविद्यालय में क्या है, प्रोफेसर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये प्रोफेसर है, और इनके द्वारा क्या की गई है, इस जीवाश्म की खोज की गई है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मजा तो आ रहा है ना क्लास में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को देख के, जल्दी बताइए। अच्छा जेपी मेघवाल जी, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अरविंद सैनी जी, चौधरी जयराम जाखड़ जी, चलिए फटाफट, मजा आ रहा है ना दोस्तों। जितेंद्र यादव जी कह रहे हैं सर ये क्लास राजस्थान करंट की कब आती है। अरे जितेंद्र जी बहुत दिनों से आ रही है, बहुत दिनों से आ रही है, आप टेंशन ना ले। हर सैटरडे को तो फिक्स होता है कि राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होगी होगी। और दोस्तों आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान करंट अफेयर्स के, राजस्थान पुलिस का जब पेपर होगा तो आज की क्लास में से आप बिल्कुल ये देखोगे कि यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ाए गए थे एक ही क्लास में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आज की क्लास में, आपको पटवारी में मिल सकता है, राजस्थान पुलिस में मिल सकता है, जो राजस्थान में जहां पे करंट अफेयर्स आ रहा है उसमें जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाँ लीजिए ये और आ गया, क्या बात है। देखिए क्वेश्चन देखते जाइए आप। क्वेश्चन है प्रदेश की किस नहर पर प्रदूषण की जांच के लिए रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। यानी बताइए इनमें से कौन सी नहर है जिसमें पोल्यूशन के टेस्ट के लिए रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो पोल्यूशन बताएगा कि इस जल में कितना जल प्रदूषण है। तो बताओ कौन सी नहरों पर लगाया गया है या कौन सी नहर पर लगाया गया है, तो मुझे बताइए प्यारे दोस्तों आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। नितेश मीणा जी, चलिए फरीदा बानो जी, रमेश परियार जी, चलिए हाँ जी बताइए फटाफट से आंसर बताइए, जल्दी बताइए आंसर, टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है, जल्दी बताइए आंसर। सीता सैनी जी कह रहे सी आंसर, क्या बात है। हजारी राम जी नर्मदा नहर, सुरेश जी 4 आंसर दे रहे, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बिल्कुल आपका आंसर तो ऐसा आता है दोस्तों कि मैं ऐसे सोचता हूं कि क्या कर लें, कुछ नहीं, चलो छोड़ो, कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसका जो आंसर दे रहे हैं, कोई दे रहा है सी आंसर, कोई दे रहा है डी आंसर। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों इसके आंसर की, जब बात करेंगे तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, सी आंसर होगा। सी का मतलब क्या हो गया, देखिए इंदिरा गांधी नहर और कौन सी, गंग नहर, दोनों में लगाया गया है कौन सा सिस्टम, वो है दोस्तों रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। तो देखिए ये पोल्यूशन की जांच करेगा किसमें, इंदिरा गांधी नहर में भी और गंग नहर में भी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोनों, नर्मदा नहर नहीं आएगा। नर्मदा की अगर बात करेंगे, एकमात्र ऐसी नहर यानी सिंचाई परियोजना जिसमें बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति सिस्टम को अपनाया गया है। देखिए मैं लिख ही देता हूं यहां पे, ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी परियोजना, एकमात्र ऐसी परियोजना जिसमें बूंद बूंद सिंचाई, कौन सी, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना या बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति, कौन सी पद्धति, फव्वारा पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, अपनाया गया है, वो है दोस्तों नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है नर्मदा वाला। फिर देखिए गंग नहर का क्वेश्चन मैंने आपको शायद कल या परसों ही पढ़ाया था। ये लाइब्रेरियन का जो एग्जाम था अभी 19 सितंबर को,
उसमें भी पूछा था राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नहर गंग नहर, गंगानगर से दोनों ही आप जानते हैं, इंदिरा गांधी का भी और गंग नहर की भी बात करते हैं, तो इसका आंसर आएगा प्यारे दोस्तों दोनों आएगा। कौन सा आएगा? दोनों नहरें आएगी, गंग नहर भी और इंदिरा गांधी नहर भी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपके सामने, लीजिए यह आ गया नया क्वेश्चन। चलिए क्या बात है, अब आपको लेके चलते हैं आपके बचपन के दिन याद दिलाएंगे, क्योंकि जब आंगनबाड़ी में आप खाने जाते थे, आजकल तो खाना मिलता है, जब हमारे टाइम में आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे, आज भी मुझे याद है हमारे टाइम में बांटे जाते थे नमकीन, जो अपने गांव में पहले बोलते थे क्या, मुरमुरे कैसे कुछ बोलते थे, जो मीठे भी आते थे और नमकीन भी आते थे। लेकिन आजकल तो क्या आता है, जैसे दलिया हो गया, हलवा हो गया, खाना आता है आजकल। तो बताइए प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 30 जुलाई से कौन सा अभियान चलाया गया? बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। पीडीएफ कहां मिलेगी सर? जितेंद्र जी कह रहे हैं पीडीएफ कहां मिलेगी। जिस भी दोस्त को देखिए हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ, और पीडीएफ की खासियत अपनी पीडीएफ जो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख रहा हूं एज इट इज आपको पीडीएफ में मिलेगा। जैसे देखिए मैंने अगर ये लिखा है तो आपको पीडीएफ में भी यही मिलेगा, ऐसे कैसे, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन भी साथ आएगा। जिन दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे ये जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पे आप हमें क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या अभी जो आप हमें इस पे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो आप क्या कर लेना, उसमें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जो फेसबुक से लाइव देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसका लिंक दिया है, टेलीग्राम का, उसमें भी आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या आप हमें इस नंबर पर क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। टेलीग्राम पे जुड़ोगे बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आप बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था आंगनबाड़ी केंद्र वाला। कौन सा था? आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र की अगर मैं बात करता हूं, देखिए पहला है बाल विकास कार्यक्रम, गर्भवती पोषण मिशन, पोषण वाटिका कार्यक्रम या नोटा। क्या आंसर आया है? देखिए दोस्तों का एक बार मैं चेक कर लेता हूं। पोषण वाटिका कार्यक्रम, क्या बात है। चलिए नहीं मिल रही है सर। अरे राहुल जी कैसे नहीं मिल रही, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मिल रही है। चंद्र मीना जी का आंसर बी आ रहा है, ये आंसर भी आ रहा है। चलिए दोस्तों देखिए आंगनबाड़ी केंद्र की जब बात कर रहे हैं तो देखिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम की जब बात करेंगे तो आप बात करते हैं इस पे जो नया कार्यक्रम चला है वो कौन सा है? पोषण वाटिका कार्यक्रम चलाया गया है। कब से? 30 जुलाई से दोस्तों। इसकी अगर बात करते हैं 30 जुलाई से शुरू हुआ ये कौन सा पोषण वाटिका कार्यक्रम। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों ये जो कार्यक्रम चलाया है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की मैं बात करता हूं, देखिए उद्देश्य है एक तो फलदार वृक्ष लगाना। क्या करना? फलदार व छायादार, देखिए दोनों चीजें इसमें, फलदार व छायादार वृक्ष लगाना, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है? मौसमी सब्जियां उगाना, यानी जो आंगनबाड़ी कार्य वो है, ठीक है। मौसमी, देखिए मौसमी की मैं बात कर रहा हूं, मौसमी सब्जियां, जहां पे जगह है वहां पे मौसमी सब्जियां क्या कीजिए, आप तैयार कीजिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर अगर आपके पास जगह है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से क्या कीजिए, मौसमी सब्जियां तैयार कीजिए, ठीक है। इसके साथ देखिए गार्डन लगाइए। ये इसका क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। अब मुझे बताइए, ये तो हो गया इसका उद्देश्य, 30 जुलाई से चला प्यारे दोस्तों ये कार्यक्रम। और अब बताइए कि राजस्थान की इसका जो उद्घाटन है वो राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री, बताइए महिला व बाल विकास मंत्री कौन है जिनके द्वारा शुरू किया गया? जल्दी बताइए। देखिए किस दोस्त को इस आंसर पता है? राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? देखिए दोस्तों अगर इनकी मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये थे कौन? ममता भूपेश। क्या नाम है? याद कर लेना, नाम है ममता भूपेश। किसी दोस्त का आंसर नहीं आया था इसलिए मैंने बता दिया, ममता भूपेश। ये राजस्थान की महिला एवं बाल विकास क्या है? मंत्री है ममता भूपेश जी, जिन्होंने ही ये कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? पोषण वाटिका कार्यक्रम,
कौन सा कार्यक्रम? पोषण वाटिका कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आप याद कर लेना जरूर, ठीक है। चलिए आगे, लोकेश जी, चलिए ममता भूपेश, नितेश जी बिल्कुल सही है, ममता भूपेश सही आएगा आंसर। चलिए जितेंद्र जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है? देखिए एक तो होता है निर्वाचन आयुक्त और एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने आपसे पूछा है कि राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है? आनंद कुमार जी ऑप्शन में है, प्रेम सिंह मेहरा जी ऑप्शन में है, प्रवीण गुप्ता जी हैं, आनंद श्रीवास्तव जी हैं। बताइए क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए आंसर। चलिए बताइए आंसर फटाफट से, जल्दी बताइए आंसर, क्या आंसर आएगा। और मैं आपको हिंट दे देता हूं कब बनाए गए थे, तो देखिए 3 जुलाई को ही बनाए गए हैं नए, 3 जुलाई 2020 को चेंज हुए, जब राज्यसभा के जो 3 सीटों पे चुनाव हुए थे उस समय की अगर मैं बात करता हूं तो उस समय आनंद कुमार जी थे। तो बताओ आनंद कुमार जी का स्थान किन्होंने लिया है, जल्दी बताइए। आनंद कुमार जी तो जून में थे, जुलाई में चेंज हो गए, तो इनकी जगह कौन आ गए? देखिए प्यारे दोस्तों अगर मैं वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करता हूं तो वे हैं प्रवीण गुप्ता जी। कौन है? प्रवीण गुप्ता जी हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। वर्तमान में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो देखिए अब उनमें कौन आते हैं, वो आते हैं दोस्तों प्रवीण गुप्ता जी, और इनसे पहले कौन थे? ये पूर्व है दोस्तों आनंद कुमार जी, इनका रिटायरमेंट हो गया तो इनकी जगह आ गए प्रवीण गुप्ता जी। फिर देखिए एक ऑप्शन है प्रेम सिंह मेहरा, क्या देखिए क्या नाम है? प्रेम सिंह मेहरा। अगर इनकी मैं बात करता हूं तो राजस्थान के चुनाव आयुक्त हैं या राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है, ध्यान रखना। ये क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। निर्वाचन जो आयोग है राजस्थान का, इसके अध्यक्ष है प्रेम सिंह जी, ठीक है, प्रेम सिंह मेहरा, ठीक है। और प्रवीण गुप्ता जी क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, एक शब्द और है, हाँ देखिए इनका मैंने बता दिया, ये चारों नाम है, क्लियर कर देते हैं। आनंद श्रीवास्तव जी की अगर बात करोगे तो आनंद श्रीवास्तव जी हैं जयपुर के कमिश्नर। क्या है दोस्तों? जयपुर के कमिश्नर है, ध्यान रखना। कौन है? जयपुर के कमिश्नर है, जयपुर के कमिश्नर कौन है? कमिश्नर की अगर बात करते हैं तो जयपुर के वर्तमान कमिश्नर है कौन? आनंद श्रीवास्तव। तो आप ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको चारों नामों का एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप 4 पोस्ट एक साथ याद कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही में कितनी नई नगर पालिकाओं को का गठन के बाद, नगर पालिकाओं के गठन का अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही में कितनी नई नगर पालिकाओं का गठन के बाद कुल नगर निकायों की संख्या कितनी हो गई है? मतलब आपको यह बताना है कि कितनी नगर पालिकाओं का गठन हुआ है, नई कितनी नगर पालिकाएं बनी है, जिनके बाद टोटल नगर निकायों की संख्या कितनी हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर बताइए, देखिए कौन दोस्त इसका आंसर देता है। जो क्वेश्चन दोस्त इसका आंसर देगा, देखते हैं। बताइए कुल बताना आपको कितनी नईयों का गठन हुआ है, फिर पुरानी तो मैं बता दूंगा और अब कितनी हो गई वो भी मैं बता दूंगा। आप तो बता दीजिए कितनी जोड़ी गई नई नगर पालिकाएं, जल्दी बताइए कितनी नगर पालिकाओं का गठन हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बात करते हैं, देखिए आंसर आ रहा है 16, बिल्कुल। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कितना? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 नगर पालिकाओं का जब गठन हो गया तो कुल नगर निकाय
आराम से सुनना क्वेश्चन को। किसकी बात कर रहे हैं? कुल नगर निकायों की मैं बात कर रहा हूं। कुल नगर निकायों की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो 196 पहले थी। कितनी थी नगर निकाय? टोटल 196 थे। ठीक है, 196 में आप 16 प्लस और कर दीजिए तो वर्तमान में टोटल नगर निकाय कितनी हो गई? 212 हो गई है दोस्तों। कितनी हो गई है? 212 हो गई है। ध्यान रखना कितनी हो गई? 212 हो चुकी है। फिर देखिए प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। इस नगर निकाय की जब बात करते हैं तो इस नगर निकाय में एक तो आती है नगर परिषदें। क्या आती है? नगर परिषदें आती हैं। और एक आती है दोस्तों इसमें क्या? नगर पालिकाएं आती है। ठीक है, अब आपको मैं यह भी बता देता हूं कि देखिए इसके जब बात करेंगे कि एक आता है नगर परिषद, एक आती है नगर पालिका। तो प्यारे दोस्तों जब आप बात करते हैं इसकी तो नगर परिषदों की अगर बात करेंगे तो कितनी हो गई? 34। कितनी है? 34। और अगर बात करें तो इसकी कितनी हो गई? 168 हो गई है। कितनी हो गई? 168 हो चुकी है। एक बार जोड़ लीजिए, 212 हो गई क्या? 168 और 34। अगर इसकी बात करेंगे देखिए नगर परिषद की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? नगर पालिका की बात कर रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों अगर आप बात करेंगे नगर पालिका की जब बात करते हैं तो देखिए अगर बात करते हैं 168 और 34, अगर इसकी बात करते हैं तो कितनी हो रही है? 102 हो रही है। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें क्या हुआ सिस्टम? चलिए टोटल तो कितनी होनी चाहिए? 212 हो रही है ना। तो देखिए दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे 212 कैसे हो सकती है? डिजिट बताइए। जयपुर में अब 2 हो गई, जयपुर जिले में 2 हैं। अच्छा चलिए बताइए, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसकी जब बात करेंगे तो ये कितने हो गए? 168 और 34 कितने हो गए? 202 हो गए। देखिए कितने हो गए? 202 हो गई है दोस्तों। कितनी हो गई? 202। अब देखिए 202 में अगर बात करते हैं तो देखिए अब कितना बच गया? शेष बच गया दोस्तों कितना? 10। अब देखिए 10 क्या है? ये 10 कहां गायब हो गया? अगर इस 10 की मैं बात करता हूं तो देखिए 202 तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद 10 दोस्तों इसमें आ जाएंगे क्या? नगर निगम। क्या आ जाएंगे? नगर निगम आ जाएंगे, क्योंकि नगर निकाय में नगर परिषद भी आती है, नगर पालिका भी आती है और नगर निगम भी आते हैं। नगर परिषद और नगर पालिका को अगर बात करोगे तो कितने हो गए? 202 हो गए। पहले राजस्थान में नगर निगम थे 7 और अब कितने हो गए? अब हो गए दोस्तों 10। क्यों? क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक एक नगर निगम और बढ़ा दिया गया है। तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 10। तो 202 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए? 212 हो गए। तो आप ध्यान रखना इस प्रकार टोटल नगर निकायों की संख्या कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? 212 हो गई है। क्लियर हो गया यहां तक सभी का? बिल्कुल यही है। ठीक है, आप ये डेटा ध्यान रखना। ठीक है, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम बिल्कुल आपको एज इट इज पीडीएफ में मिलेगा, आप टेंशन में ना आए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। अच्छा ये तो मैंने कल पढ़ा भी दिया था। वैसे क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां पे ये एक हट गया, इसमें यह है नो मास्क नो एंट्री मिशन इस जिले का है। बताइए इनमें से कौन से जिले का ये मिशन? तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। कौन सा? जोधपुर है दोस्तों। कौन सा है? जोधपुर है। अब देखिए चलो इस क्वेश्चन को मैंने कल पढ़ा दिया था, अब मैं आपको नया क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। चलिए देखिए नया क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की पहली मेट्रो, भूमिगत मेट्रो। देखिए राजस्थान की, क्वेश्चन आराम से सुनना। राजस्थान की पहली भूमिगत, राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो की शुरुआत 23 सितंबर 2020 को हुई। ध्यान रखना मेट्रो की बात कर रहे हैं तो कब हुई है दोस्तों? 23 सितंबर 2020 को राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन
क्या की गई है, चलाई गई है। फिर देखिए कहां से कहां स्थान की अगर बात करेंगे तो चांदपोल से, कहां से, चांदपोल से छोटी चौपड़, ठीक है, चांदपोल से छोटी चौपड़, वैसे बड़ी चौपड़ तक चलेगी, ठीक है। आप ध्यान रखना कि चांदपोल से छोटी चौपड़ तक राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो का संचालन 23 सितंबर को कर दिया गया है, यानी इसका उद्घाटन कर दिया गया है भूमिगत मेट्रो का, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान रखें, इस भूमिगत मेट्रो का भी आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। चलिए आगे आगे चलते हैं। देखिए चांदपोल छोटी चौपड़ मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान रखना 23 सितंबर 2020 को, कब, 23 सितंबर 2020 को हुआ है दोस्तों, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे, चांदपोल से छोटी चौपड़, बिल्कुल मंजू मीना जी सही है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन क्या है, प्रदेश की सरकार द्वारा किस नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास कर रही है। बताइए राजस्थान की किस नहर परियोजना को राजस्थान सरकार राष्ट्रीय परियोजना करवाने के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। बताइए आप मुझे इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्दी आंसर बताइए, क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल देखिए क्या बात है, फरीदा जी कह रहे हैं मैं तो बैठ के भी आ गई, क्या बात है, आपने मानसरोवर वाली में बैठे होगे फरीदा जी, जो मेट्रो स्टेशन मानसरोवर से चांदपोल चलती है, जो एलिवेटेड जो बनी हुई है उस पे तो नहीं बैठे होंगे अभी, छगन मीना जी। चलिए हाँ, जो दोस्त मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, सभी दोस्त जो बहुत लेट जुड़ पाते हैं, कई दोस्त देखिए क्लास तो एंडिंग पे, लेकिन फिर भी आप फेसबुक पे भी आपको बिल्कुल वीडियो एज इट इज मिलेगा। आप देखना कि आज की क्लास कितनी खतरनाक क्लास थी। दोस्त जो मुझे पहली बार जो लाइव देख रहे हैं फेसबुक से, वो आप हमें यूट्यूब पे भी क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है वो है दोस्तों एस ट्यूटर्स अकेडमी, इस नाम से आप हमें सर्च कीजिए। क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे इस नंबर पे क्या कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, यानी इसका जो आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है उसी के साथ आपको पीडीएफ रिसीव होगी। और जो दोस्त मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आज मुझे आज की क्लास के बाद 20 सब्सक्राइब चाहिए। जो दोस्त अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कम से कम 20 दोस्त, ठीक है, एक ही उम्मीद, छोटा सा मैंने आपसे मिशन मांगा है, जो फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आज आपको 20 सब्सक्राइब करने, क्लास के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आपको यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह, ठीक है। तो सभी दोस्त जो मुझे यूट्यूब से भी देख रहे हैं फेसबुक से, तो उम्मीद करता हूं देखिए कितने सब्सक्राइब करवाते हैं, कम से कम 20 का टारगेट दिया है, तो देखते हैं कितने दोस्त जुड़ते हैं हमारे साथ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, प्रदेश की किस नहर परियोजना को, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो पूर्वी नहर परियोजना आएगा। कौन सी नहर परियोजना, पूर्वी नहर परियोजना की मैं बात करूंगा। देखिए प्यारे दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका, देखिए अभी आंसर की जब बात करते हैं, पूर्वी नहर परियोजना की जब बात करते हैं, तो देखिए पूर्व की बात करेंगे, राजस्थान के पूर्वी भाग की, पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं, ये जो नहर परियोजना है इसमें राजस्थान के कितने जिले आनेंगे, इसमें 13 जिले लाभान्वित होंगे। इससे कितने जिले लाभान्वित होंगे, 13 जिले लाभान्वित होंगे। अब देखिए 13 में जैसे अलवार, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, जयपुर, अजमेर, ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए जयपुर, अजमेर हो गया, ऐसे लगभग कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे, 13 जिले इससे प्यारे दोस्तों लाभान्वित होंगे, पूर्वी नहर होगी। अब देखिए जब इस नहर को क्या बनवाने जा रहे हैं, राष्ट्रीय नहर बनवाने जा रहे हैं, सॉरी राष्ट्रीय परियोजना बनाने जब जा रहे हैं, तो बताओ इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल होगी। तो इसमें होगी देखिए दोस्तों काली सिंध, पार्वती, चंबल, देखिए 4 नदियां शामिल होगी, चंबल, पार्वती, काली सिंध और कुन्नू, ये जो नदियां हैं 4 नदियों को मिला देंगे। तो इसके लिए राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से कह रही है
कि इन चारों नदियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय परियोजना बना दीजिए जिससे राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। लेकिन सरकार को ये लेटर तो लिख दिया, लेकिन इसका ऑब्जेक्शन यानी इस पे क्या कर रहे हैं, विवाद कौन कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, जब पूर्वी भाग में बन रही है तो इस परियोजना में चंबल आ रही है एमपी से, तो इसके लिए थोड़ा सा विवाद जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। कौन सा कर रहा है? मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो इस परियोजना के लिए क्या कर रहा है? थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार को लेटर लिख दिया गया है। अब देखिए, फिर देखिए इसके लिए सरकार बजट कितना पारित कर रही है राजस्थान सरकार। इससे ये जो परियोजना अगर बनती है तो इसके लिए 38,000 करोड़ रुपए कितने की लागत आएगी? 38,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी दोस्तों इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने में। नदियां जरूर ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में बनाई जाने वाली राष्ट्रीय नदी परियोजना में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो आप 4 का नाम याद रखना। और 13 जिलों की अगर बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको कुछ नाम बता दिए, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, दौसा। ठीक है, अब गिनते जाना, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ऐसे लगभग कितने जिले? 13 जिले राजस्थान के जिनकी बात करते हैं तो वो इससे क्या होंगे प्यारे दोस्तों? लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक बार फटाफट से बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में मजा आया कि नहीं आया? डेली तो आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल और नेशनल वाला, ठीक है, मिक्स वाला करंट जीके तो डेली 7:15 बजे पढ़ते हैं। आज क्लास थी स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो बताइए मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए फटाफट से, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए फटाफट से, थम्स अप कीजिए। आ गया, आ गया। चलिए चलिए, शाबाश। राहुल जी, रामदेव गुजर जी, गुड मॉर्निंग। साक्षी जी, चलिए। राधिका जी डिसलाइक कर रहे हैं, थैंक यू राधिका जी, कोई बात नहीं, थैंक यू, आपका फिर भी मोस्ट वेलकम। प्रहलाद जी कह रहे हैं सर शनिवार को राजस्थान करंट जीके का मैराथन क्लास लगाया करो। बिल्कुल प्रहलाद जी, आप कह दिए कल राजस्थान, कल संडे है ना, कल का ऑफ नहीं है आपका, कल राजस्थान की क्लास होगी स्पेशल टॉपिकों की, ध्यान रखना। कल की क्लास लगा देते हैं, आपको मैं शाम को और बता दूंगा, टाइम जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा, अगर लगेगी या नहीं लगेगी। अगर टीचर नहीं आएंगे तो कल ही लगा देंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ प्रहलाद जी, बिल्कुल मैराथन लगा देंगे, टेंशन ना लो। और जो दोस्त मुझे फरीदा जी कह रहे हैं जयपुर में कहां पे हैं सर आप अभी? हमें आपने नाम सुना होगा जीटी गौरव टावर मालवीय नगर का, वहां से हम आपके साथ लाइव हैं जयपुर से। चलिए दोस्तों, और जो दोस्त मुझे फेसबुक से लाइव हैं, एक वादा किया था मैंने आपसे, कितने सब्सक्राइब? 20 सब्सक्राइब। तो देखते हैं कितने दोस्त। देखिए मैं बता देता हूं, क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर मैंने आपको दे दिए 9205783944। इससे मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। और यूट्यूब पे 20 सब्सक्राइब, देखते हैं कितने दोस्त में हमारा साथ देते हैं, कौन वादा पूरा करता है, ठीक है। चलिए 20 सब्सक्राइब होने चाहिए थे दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं क्लास के बाद एनालिसिस करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है दोस्तों तो देखिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे हमारे साथ विजिट करके चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुलाकात होगी दोस्तों शाम को 7 बजे राजस्थान टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।